और 2 नंबर पीरो ओ मौलवियो और दरबारों के मजावरों और दीन के नाम पर खाने वालों, मकर्रो ए मबलगो ए मुफसरो ए नातहवानो, आज तुम जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें भूल मत जाना। हम हर स्टेज पर आपसे सवाल करेंगे। दीन का लबादा ओढ़ कर दीन इस्लाम के साथ गद्दारी कर रहे हो, और इलामा खादिम हुसैन रज़वी साहब और जिन्होंने पूरी उम्मत को गैरत का दर्स दिया, आज उनका घर, उनका जो बीवी बच्चे आज वो लुट गए, आज उनकी बच्चियों को बेदर्दी से उठा लिया गया और सब मुश्किल में हैं, और लोगों पर गोलियां चलाई गई और इतनी बेहरुमती मुसलमानों को की गई, और तुम गूंगे शैतान बने बैठे हो। हम तुमसे सवाल करेंगे, हम तुमसे पूछेंगे कि हमें भी तो वो दीन बताओ ना जो सिर्फ मेहराबो मिंबर तक महफूज रहे, और जो मैदाने अमल में ना आए, हमें भी तो वो दीन दिखाओ ना, कहां लिखा है? वो हज़रत उमर फारूक ने तो मेहराबो मिंबर पर बैठकर 24 लाख मरबा मील तक हुकूमत ना की। वो खालिद बिन वलीद भी तकरीर कर सकते थे, और 63 जंगें को कंसेप्ट ही पैदा ना होता, सिर्फ मेहराबो मिंबर तक अगर दीन रखना था। और आपने जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद क्यों ना की, और आपने मजलूम का साथ क्यों ना दिया, और तब क्यों ना नाप लिखे? क्या ये पॉलिटिकल बेस पे निकले थे ये मुसलमान? ये तो फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती करने निकले थे, और ये तो अपने मुसलमानों के दर्द का दावा बनने निकले थे। फिर आप गूंगे शैतान क्यों बने बैठे हो? हम इंशाअल्लाह ताला हर स्टेज पर तुम जो मौलवी, मुकर्रर, खतीब, मुफस्सर, ये जो तुम नात, हम सबसे सवाल करेंगे।